दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए प्रतिदिन क्लास लेकर आ रहे हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो चुकी है दोस्तों, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं क्योंकि कुछ काम आ जाते हैं। चलिए अब देर ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर, यानी बेस्ड ऑफ मशीन के आधार पर, यानी कह सकते हैं काम के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है और ये कैसे काम करते हैं, कौन कौन से, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखिए दोस्तों। क्लास को शेयर करिए क्योंकि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना तो क्लास पर लाइक्स आ रहे हैं, ना सब्सक्राइबर आ रहे हैं। और आपके लिए ही हम प्रतिदिन क्लास लेकर आ रहे हैं। अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। बस दोस्तों सपोर्ट इतना सा कि चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं कार्य प्रणाली के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इनको यानी काम के आधार पर कंप्यूटर को हमने तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से कंप्यूटर भागे हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। हम इन तीनों के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे दोस्तों ताकि आपको यही याद हो जाए। जब भी अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिले, आप डायरेक्ट उसको टिक करके आ जाओ बिना कोई कंफ्यूजन के। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अपना एनालॉग कंप्यूटर क्या है दोस्तों। एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसका प्रयोग या जिसका उपयोग ज़्यादातर विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। यह कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को मापने में किया जाता है, यानी जो भौतिक मात्राएं होती हैं उनको मापने में किया जाता है। इनमें जैसे इनको देखा जाए, इनमें डाटा, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, वेट और वोल्टेज इत्यादि मापा जाता है। कुल मिला के आपको अगर उदाहरण दे दें तो अगर आप डॉक्टर की दुकान पर जाते होंगे, आपने देखा होगा वो आपका ब्लड प्रेशर नापता है। वो एक मशीन टाइप की लगा देता है और उससे आपका ब्लड प्रेशर जो उसके अंदर पारा भरा होता है वो ऊपर जाता है। तो वो आपको टेम्परेचर बता रहा है ना। एक ये हो गया। आप बुखार के लिए जो थर्मामीटर आपको लगाता है, टेम्परेचर नापता है, ये भी किसके अंतर्गत आता है? ये भी एक कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। इसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। स्पीड का मतलब यहाँ पर क्या, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए ठीक है। स्पीड का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर स्पीड का जो मतलब होता है वह गाड़ी की जो स्पीड लगी होती है, स्पीड मीटर लगा होता है गाड़ी में। अगर आप स्कूटी चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, कोई भी गाड़ी चलाते हो, उसमें क्या होता है, एक आपने देखा होगा, आप जितनी भी स्पीड गाड़ी की तेज चलाते हो उसमें एक कांटा लगा होता है, एक मीटर लगा होता है। आजकल तो डिजिटल मीटर चल गए हैं, लेकिन पहले जो कांटे वाला आता था वो कांटा ऐसा घूमता जाता था जितनी स्पीड होती थी। तो वो किसका उदाहरण है? वो भी हमारा एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण दोस्तों। अब वोल्टेज वगैरह इत्यादि सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये हमारे एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में हमने आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं और देखते हैं अपना डिजिटल कंप्यूटर क्या है। देखिए डिजिटल कंप्यूटर जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि डिजिटल, ठीक है ना, डिजिटल के साथ काम करते हैं, जो कि क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर, न्यूमेरिक्स नंबर, लेटर्स या कोई दूसरा स्पेशल सिंबल्स। कहने के लिए आपने देखा होगा आजकल डिजिटल मीटर्स आने लगे हैं। जैसे कि हमने बताया गाड़ियों में पहले वो वाले मीटर चलते थे, कांटा चलता था। अब लेकिन अधिकतर जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें डिजिटल मीटर लगे हुए, उनमें नंबर चल रहे हैं, ठीक है ना। और आज जो कांटा आता है इसमें आप वजन तोलते हैं, उसमें भी नंबर में शो होता था। पहले क्या होता था, वो सुई चलती थी, कांटा लगा रहता था, कांटा घूमता था, बता देता इतना इतना वजन है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जब से डिजिटल कंप्यूटर का विकास हुआ है दोस्तों, तब से ये डिजिटल डिस्प्ले आने लगी हैं जो नंबर में, न्यूमेरिकल नंबर या सिंबल्स में आपको बता देती हैं ये इतने इतने किलो इसका वजन है या ऐसा है, ठीक है ना जी। सारे यहाँ पर थोड़ा सा और उसके बारे में जानते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स ऑपरेट करते हैं और इनपुट के आधार पर जो ऑन ऑफ टाइप होते हैं, इनकी आउटपुट भी ऑन ऑफ सिग्नल के फॉर्म में होती है। नॉर्मली ऑन को रिप्रेजेंट करता जाता है और एक और वही ऑफ रिप्रेजेंट करता है जीरो से। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में फिर से देख लेते हैं। नॉर्मली ऑन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक से, यानी अगर वो ऑन है मशीन तो वो एक दर्शाएगा, अगर ऑफ है तो जीरो लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डिजिटल वॉच भी आने लगे हैं आजकल, देखा होगा आपने, वॉच भी आने लगे हैं डिजिटल जिसमें नंबर चलते हैं, ठीक है ना। और डिजिटल मशीन का एक जीता जागता उदाहरण हमारा एक मोबाइल ही होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपना हाइब्रिड कंप्यूटर के ऊपर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है उसको जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपसे फिर कहना चाहूँगा, हम आपके लिए प्रतिदिन क्लास लेकर आ रहे हैं। बस आपका सपोर्ट इतना सा है दोस्तों कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। देखिए आपके लिए प्रतिदिन क्लासें ला रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम मध्य प्रदेश की भी क्लासें स्टार्ट करेंगे और जितना हो सकता है कंटेंट अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा जैसे ही सिलेबस थोड़ा और आगे बढ़ जाए, हम आपको इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। जो मध्य प्रदेश विधानसभा की जो क्लास है उसमें जो आए हुए क्वेश्चन या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हम सारा आपका यहीं पर अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग उनके क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। बस सपोर्ट इतना सा है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। अब पढ़ेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। असल में क्या है, असल में एक कॉम्बिनेशन होता है जो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर। देखिए जो हाइब्रिड कंप्यूटर, सिंपल शब्दों में कहें तो यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा, हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर ये दोनों का एक मिश्रण होता है दोस्तों। क्या होता है, दोनों का मिश्रण होता है। ये कहने का मतलब ये दोनों काम कर सकता है, एनालॉग का भी काम कर सकता है और डिजिटल कंप्यूटर भी काम कर सकता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की स्पीड और डिजिटल कंप्यूटर की मेमोरी एक करेंसी एक ही होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर होता है जो कि बाइनरी के साथ एनालॉग क्या करता है दोस्तों जी, बाइनरी के साथ एनालॉग सिग्नल को भी समझने में सक्षम होता है। जैसा कि मैंने बताया हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जो कांटे के रूप में भी दर्शा सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में भी दर्शा सकते हैं और इनकी स्पीड मेमोरी क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है इन दोनों कंप्यूटर की अपेक्षा, क्योंकि दोनों का मिश्रण होता है इनमें से, ठीक है ना। इसकी स्पीड ना तो एनालॉग कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और ना ही डिजिटल कंप्यूटर के मुकाबले में कम होती है, यानी नॉर्मल एवरेज की स्पीड रहती है दोस्तों, क्योंकि दोनों कंप्यूटर का मिश्रण है इसमें, ये इसमें दोनों गुण उत्पन्न होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा और आगे की तरफ और जानते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया था काम के आधार पर दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा किसके आधार पर, उद्देश्य के आधार पर बताऊं। किसके आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, ठीक है ना। मतलब एक उद्देश्य का मतलब कहना है किसी एक पर्टिकुलर एक उद्देश्य से कंप्यूटर को बनाया गया है, ठीक है ना। जनरल अभी देखते हैं थोड़ा सा। अभी के समय में जिस कंप्यूटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उन्हें हम जर्नल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। इन्हें बोल्ट किया गया होता है बहुत से लैबोरेटरी के प्रोसेसिंग जॉब्स के लिए होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब हम पढ़ेंगे आखिर कंप्यूटर किन किन उद्देश्यों से निर्मित किए जा सकते हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट और बनता है नीचे, क्या है यहाँ पर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, यानी कुछ विशेष यानी काम के लिए कंप्यूटर को बनाया जाता है। जैसे एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को डिजाइन किया गया होता है कोई स्पेसिफिक प्रकार के टास्क करने के लिए, यानी कोई स्पेशल काम करने के लिए, और ज्यादा समय उनका उपयोग पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करने के लिए ही होता है। इसलिए इन्हें डेडिकेटेड कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि वे क्या है, क्योंकि वे सिंगल टास्क को बार बार करने के लिए बने हुए होते हैं। ये हमने आपको बता दिया। अब भी कौन कौन से होते हैं अब वो पढ़ेंगे हम आकार के आधार पर, कल से पढ़ेंगे हम सुपर कंप्यूटर। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी दे जाता हूं, अगर आप हमारी क्लास पे लास्ट तक जुड़े हुए हैं, बताइए दोस्तों अभी दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा बना हुआ है, किस देश का है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको बताइए। देखते हैं दोस्तों आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मिलते हैं दोस्तों हम अपनी अगली क्लास में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।